आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को आप इत्मीनान से ठहर करके बैठ करके थोड़ा सुने। दरअसल अभी 3-4 रोज से एक मामला चला कि कैसे एक बिजनेस क्लास के अंदर एक शख्स ने, जिसका नाम शेखर मिश्रा था, उसने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। यह मामला चला 3-4 रोज तक, यह मामला चला और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई और मामला शांत हो गया है। मैं इस पूरे मामले के ऊपर 3-4 रोज बाद में, जब ये पूरा मामला शांत हो गया, तब मैं आपसे इस पर बात करना चाहता हूं। दरअसल इसके जरिए मैं 2-3 चीजें समझ रहा था और 2-3 चीजें मैं अब आपको समझाना चाहता हूं। याद करिए किस तरह से तबलीगी जमात का मामला सामने आया था, तबलीगी जमात का। और याद करिए फ्लाइट के अंदर ही कुणाल कामरा का एक मामला सामने आया था। और याद करिए कि किस तरह से ब्राह्मणों को संस्कारी, बलात्कारी ब्राह्मण जो थे उनको संस्कारी बता दिया गया। मैं 3 चीजों पर बात करूंगा और आप बताइए कि क्या वाकई हमें इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहला, सबसे पहले मामला तबलीगी जमात का मामला। तबलीगी जमात का मामला आया और किस तरह से कहा गया कि देखिए तबलीगी जमात के लोग थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वो चीजें कितनी सच निकली? किस किस व्यक्ति ने बाहर आकर के, मीडिया ने जरूर बताया कि तबलीगी जमात के लोग यहां पर थूक रहे हैं, यहां पर थूक रहे हैं, यहां पर थूक रहे हैं, तमाम सारी बातें कही। लेकिन कितने व्यक्तियों ने इंडिविजुअली आकर के इस पर बोला कि हम पर थूका गया? नर्स डॉक्टर का नाम लिया गया, लेकिन कितने नर्स डॉक्टर ने बोला? अब यह एक मामला है कि थूकने की जो बात थी उसको कितना चलाया गया, कितना दिखाया गया। और तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने अगर थूका भी, मान लीजिए, मैं मानता हूं कि चलिए सच में थूका होगा, तबलीगी जमात के ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने थूका होगा, मैं मान लेता हूं इस बात को। लेकिन उन तबलीगी जमात के चंद लोग जिन्होंने थूका था, उनको लेकर के पूरे समुदाय को कैसे टारगेट किया गया, पूरे के पूरे देश के अंदर कैसे जो है खाई पैदा की गई कि तबलीगी जमात के लोग और ये फलां लोग, और किस तरह से जो है वो चीजें की गई। वो एक सेक्शन है। हमें ये पेशाब करने वाला और वो थूकने वाला मामला, दोनों मामले जो है हमें दिमाग में रख करके सोचना चाहिए कि कहां पर किसके साथ में ज्यादा जाती हुई, ये सोचना चाहिए। वो पेशाब कर गया, उसके ऊपर इतना हल्ला गुल्ला नहीं, और वो थूकने की बात थी, उसके ऊपर कितना हल्ला गुल्ला, और वो कितने लोगों ने थूका और यहां पर पेशाब किया। ये जो मामला है ना, ये मामला 26 नवंबर का है। ये मामला तो अब जाकर के खुला है, वरना तो इसको तो क्लीन चिट मिल गई थी, चला गया था, अपने आप से रह रहा था, सारी बातें हो रही थी। अब दूसरा लेकर के आते हैं। ये तबलीगी जमात की बात मैंने की, अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरे मुद्दे पर बात करते कुणाल कामरा और याद करिए अर्नब गोस्वामी। कुणाल कामरा और अर्नब गोस्वामी के बीच में एक इंडिगो की फ्लाइट के अंदर थोड़ी बहस होती है और अर्नब गोस्वामी से जो है कुणाल कामरा, जो कॉमेडियन है, वो कुछ एक सवाल जवाब करते हैं। कोई मारा पीटी नहीं हुई, कोई चिल्लम चिल्ला नहीं हुई, वो कुछ एक सवाल करते हैं, वो वीडियो को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ मालूम है? उसके बाद में कुणाल कामरा को एक नहीं, इंडिगो से नहीं, बल्कि 5 एयरलाइन से प्रतिबंध लगा दिया गया था उड़ने के ऊपर। और कितने दिन का लगाया गया? यहां पर थूकने को लेकर के, ये एनडीटीवी की खबर देख लीजिए। एनडीटीवी की इस खबर में एयर इंडिया ने, जिस शख्स ने थूका है, उसके ऊपर 30 दिन का प्रतिबंध है। लेकिन बहस करने के ऊपर 5 एयरलाइन ने 60 दिन का प्रतिबंध लगा दिया था। वो एक सार्थक सी बहस थी। हालांकि चलिए ठीक है, उनका प्राइवेट स्पेस है, उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर इतना कड़ा एक्शन। क्या सरकार की पूरी तरह से जो है वो अर्नब गोस्वामी खुल करके वाहवाही करते हैं, तो उसका जो है ये इनाम मिला था कुणाल कामरा को। इस बात को जरा आप सोचिए। 2 मुद्दे, एक तबलीगी जमात के थूकने और उसके पेशाब करने, और उस पर मीडिया का कितना जो है वो किस तरह का रवैया रहा, इस बात को सोचिए। और दूसरी बात, जब बात हो रही है सरकार की, सिस्टम की, एयरलाइन की,
तो एक एयरलाइन जो है वो उसमें बहस होती है, तो उस बहस पर भी 60 दिन का प्रतिबंध लगा देती है। 5-5 एयरलाइन जो है प्रतिबंध लगाती हैं, और यहां पर पेशाब करने के ऊपर जो है वो केवल 30 दिन का प्रतिबंध लगा है। अब तीसरी बात, ये इसका नाम शेखर मिश्रा है। शेखर मिश्रा तो किसी ने नहीं कहा कि ये जो है वो तमाम जो मिश्रा हैं या तमाम जो ब्राह्मण हैं उनको इस तरह से या इस नजरिए से देखो कि कैसे लोग हैं, इतने पढ़ने लिखने के बाद में भी इतनी महंगी नौकरियां कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। अमेरिका से वो फ्लाइट आ रही थी, न्यूयॉर्क से वो फ्लाइट न्यू दिल्ली आ रही थी, कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी कैसे जो है वो एक 70 साल की इनकी मां की उम्र की एक महिला थी, उसके ऊपर पेशाब कर दिया। किसी ने नहीं कहा। अगर सोचिए इसका नाम सुलेमान मिर्जा होता, शेखर मिश्रा की जगह पर सुलेमान मिर्जा होता, तो फिर क्या रवैया होता? जरा इस बात को सोचिए। और दूसरा मैं ये सोच रहा था कि अच्छा हो, गनीमत रही कि कम से कम जो है ये मिश्रा जी को, जिस तरह से गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कार के दोषी हैं उनको संस्कारी बता दिया गया था, तो कम से कम उस तरह से जो है इस मिश्रा जी को किसी ने संस्कारी तो नहीं बताया। वहां पर तो बलात्कार के आरोपियों को, और न केवल बलात्कार के बल्कि वो किस तरह से बिल्किस के परिवार में कितनी सारी हत्याएं की गई, उनके दोषियों को, माफ कीजिए मैं आरोपी बोल रहा हूं, उनके दोषियों को, बिल्किस के दोषियों को वो संस्कारी बता दिया गया था। बलात्कार के दोषियों को, जिसको सजा याफ्ता थे वो लोग, जिनको अदालत से ही सजा हुई, उनको संस्कारी बता दिया गया था। तो यहां पर तो ये पेशाब करके आया था, इसको तो क्या कुछ ना बता देते। अब कुल मिलाकर के 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, और आप जरा सोचिए इस बात को, इत्मीनान से सोचिए, ठंडा पानी पी करके सोचिए, बैठ करके सोचिए, क्या वाकई एक समाज के तौर पर, क्या वाकई एक देश के तौर पर हम अपने लोगों के साथ में न्याय कर रहे हैं? मैं अपने लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे ही लोग हैं, जाहिर तौर पर वो किसी और के लोग नहीं हैं, वो हमारे इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन कैसे, जैसे ही सरनेम बदलता है, जैसे ही नाम बदलता है, पहचान बदलती है, तो कैसे हमारा नजरिया बदल जाता है। अब इसको लेकर के जो ये मिश्रा वाली जो प्रकरण सामने आया, पेशाब करने वाला सामने आया, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों का जो रिएक्शन था या कुछ लोगों का जो रिएक्शन रहा होगा, तो वो केवल इतना भर रहा कि यार उसने वहां पर एक बूढ़ी औरत के ऊपर पेशाब कर दिया, तो लोगों ने कुछ इसी तरह का रिएक्शन दिया कि अच्छा पेशाब कर दिया, चलो छोड़ो, गंदा है, ऐसा बस इतना भर रहा। लेकिन वहां पर जैसे ही अगर मुस्लिम का या इस तरह का आता, अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं, खून खोल उठता है कैसे। तो सोचे इस बात को कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम कैसी खाई पैदा करते जा रहे हैं अपने ही नागरिकों को लेकर के, और क्या ये वाकई सही है। और ये शेखर मिश्रा तो आराम से घर चला गया, किसी ने इसको रोका तक नहीं। अगर यही घटना कहीं और हुई होती, अगर कहीं पर किसी रेल के अंदर, कहीं किसी बस के अंदर, दादरी के अंदर, तो जो है वो घर में घुस करके देखा कि बोले कि इस चीज का मांस रखा हुआ है, तो कहीं और हुई होती तो क्या मॉब लिंचिंग नहीं हो जाती? क्या वो शख्स वहां से आ भी पाता? जरा सोचे इस बात को। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के दिमाग के अंदर जो लगातार एक गंदगी भर गई है उसमें कुछ सफाई आ सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।